नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की वर्णिका के भाग 2 के पहले पाठ दही वाली मंगम्मा को पढ़ेंगे। ये कहानी श्रीनिवास जी द्वारा लिखी गई है और इसका अनुवाद दिया B.R. नारायण ने किया है। ये एक कन्नड़ कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर देती है। कहानी की शुरुआत होती है वेंकटपुर नामक एक छोटे से गांव से, जहां एक विधवा महिला मंगम्मा अपने बेटे, बहू नजम्मा और पोते के साथ रहती है। मंगम्मा का जीवन दही बेचने के इर्द गिर्द घूमता है। वह हर दिन अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु जाकर दही बेचने निकलती है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं जिन्हें वह अपनी मेहनत से कमाती है। एक दिन मंगम्मा ने बेंगलुरु में एक अन्य महिला से मुलाकात की जिसे वह मांझी कहकर पुकारती थी। मांझी मंगम्मा की अच्छी मित्र थी और जब भी मंगम्मा बेंगलुरु जाती वह मांझी से मिलकर अपनी समस्याएं और सुख दुख साझा करती। दोनों के बीच एक गहरी मित्रता थी जिसमें वे एक दूसरे की मदद करती थी। घर पर मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात पर डांट रही होती है। यह देखकर मंगम्मा ने अपनी बहू से पूछा कि वह अपने बेटे को क्यों पीट रही है। नजम्मा, जो पहले से ही तनाव में थी, मंगम्मा को भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि मंगम्मा का लाड़ प्यार ही उनके बेटे को बिगाड़ रहा है। मंगम्मा का बेटा जब इस स्थिति को देखता है तो अपनी मां से कहता है कि क्या उसकी पत्नी को अपने बच्चों को डांटने का हक नहीं है। यह सुनकर मंगम्मा थोड़ी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि अगर वह बोझ बन गई हैं तो उन्हें अलग खाना बनाना पड़ेगा। यह सुनकर मंगम्मा का बेटा कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। इस बात ने मंगम्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया। मंगम्मा अपनी मांझी को बहुत मानती थी। पहले जब मंगम्मा दही बेचकर पैसे कमाती थी तो वह अपनी बहू के लिए गहने खरीदती थी, लेकिन जब नजम्मा ने मंगम्मा से अलग होने का निर्णय लिया तो मंगम्मा की स्थिति बदल गई। एक बार मंगम्मा ने मांझी से कहा कि वह एक खूबसूरत मखमली ब्लाउज पहनना चाहती है। मांझी ने बताया कि उसकी कीमत लगभग 8 रुपए है। यह सुनकर मंगम्मा ने अपने पैसे बचाने का निर्णय लिया और दर्जी को वही ब्लाउज सिलवाने के लिए दे दिया। अब मंगम्मा भी मखमली ब्लाउज पहनने लगी। यह देखकर नजम्मा जलने लगी और कहने लगी कि इस बुढ़ापे में भी मंगम्मा जवान दिख रही है, जिससे नजम्मा की जलन बढ़ गई। गांव में रंगप्पा नाम का एक लालची आदमी था जो मंगम्मा के पास पैसे होने की बात सुनकर उसके पीछे पड़ गया। वह हमेशा मंगम्मा से पैसे मांगता रहता था और मंगम्मा का इनकार उसे और भी भड़काता। एक दिन मंगम्मा ने सोचा कि रंगप्पा को पैसे उधार देने की बजाय वह अपने पैसे मांझी के पास रखवा देगी। जब नजम्मा को पता चला कि मंगम्मा ने अपने पैसे मांझी के पास रखवाए हैं तो उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा ताकि वह पैसे वापस ले सके। उसने अपने बेटे से कहा कि वह दादी के पास जाए और वहां रहने का बहाना करे। शाम को नजम्मा अपने पति के साथ मंगम्मा के घर गई और मंगम्मा से माफी मांगने लगी। नजम्मा ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह मंगम्मा के साथ रहना चाहती है। नजम्मा ने मंगम्मा से अनुरोध किया कि वह दही बेचने का काम उसे दे दे, क्योंकि मंगम्मा अब बूढ़ी हो गई है। मंगम्मा ने इसे स्वीकार कर लिया और इस तरह नजम्मा ने दही बेचने का काम अपने हाथ में ले लिया। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि नजम्मा ने मंगम्मा की मदद की और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाए। मंगम्मा को अब आराम करने का समय मिला और वह अपनी बहू के साथ अपने पोते की देखभाल कर सकी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में आपसी समझ, सहयोग और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक मजबूत और खुशहाल परिवार बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।